शहर में सनसनीखेज बैंक डकैती। एक साहसी कहानी। शहर के बीचों बीच स्थित बैंक ऑफ यूनियन की शाखा एक शांत और सुरक्षित जगह मानी जाती थी। वहां के कर्मचारी अपने नियमित ग्राहकों से मिलते और कामकाज करते थे। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और मौसम कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे जब अचानक एक घटना घटी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। बैंक की घड़ी में 10:30 थे और बैंक के गेट के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पेंशन निकालने के लिए खड़ा था। उसके पीछे कुछ और लोग भी कतार में लगे थे। इसी बीच 4 लोग बैंक के भीतर घुस आए। वे सभी काले कपड़ों में थे और उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वे कौन थे और यहाँ क्यों आए थे। जैसे ही वे बैंक के अंदर पहुंचे, उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकालकर हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज से पूरा बैंक थर्रा उठा। लोग डर के मारे चीखने लगे, लेकिन उस व्यक्ति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप! अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो जान से जाएगा। लोगों ने तुरंत चुप्पी साध ली और जहां थे वहीं खड़े रहे। डर से कांपते हुए सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उस वक्त बैंक के मैनेजर मिस्टर शर्मा अपने केबिन में बैठे कुछ कागजातों की जांच कर रहे थे। गोली की आवाज सुनते ही उन्होंने बाहर झांका और देखा कि क्या हो रहा था। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। डकैतों के नेता ने आगे बढ़कर बैंक के मुख्य कैशियर के पास जाकर उसे तिजोरी खोलने का आदेश दिया। कैशियर, जिसका नाम रमेश था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब उसने डकैत की बंदूक की नली अपनी ओर तनी देखी तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बिना देर किए तिजोरी खोल दी। जैसे ही तिजोरी खुली, तीनों डकैत तेजी से उसके अंदर से पैसों के बंडल निकालने लगे और अपने थैलों में भरने लगे। उन्होंने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की। उनकी हरकतें बहुत ही सधी हुईं और पेशेवर लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि यह उनकी पहली बार की डकैती नहीं थी। इसी बीच बैंक के एक और कर्मचारी, जो थोड़ा दूर खड़ा था, उसने धीरे से अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर पुलिस को सूचित करने की कोशिश की। वह बहुत सावधानी से यह काम कर रहा था ताकि कोई डकैत उसे देख न सके। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया और धीरे से फुसफुसाकर बताया, बैंक ऑफ यूनियन में डकैती हो रही है, तुरंत आइए। पुलिस को सूचना मिलते ही वे तुरंत हरकत में आ गए। पास के पुलिस स्टेशन से कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए बैंक की ओर दौड़ पड़ी। बैंक के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जो इस अप्रत्याशित घटना को देख रही थी। लोगों के चेहरों पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जब डकैतों को बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी, तो वे तुरंत सतर्क हो गए। वे समझ गए थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उन्होंने अपनी गति और तेज कर दी। बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गईं। पुलिस अधिकारी तुरंत बैंक के गेट के पास पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से जानकारी ली। पुलिस ने बैंक की घेराबंदी कर दी और एक योजना बनाई कि डकैतों को कैसे पकड़ा जाए। बैंक के अंदर डकैतों को एहसास हो गया था कि अब वे फंस गए हैं। उनमें से एक ने घबरा कर कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, पुलिस आ चुकी है। लेकिन उनके नेता ने शांत रहते हुए कहा, घबराओ मत, हमें धैर्य रखना होगा और सही समय पर ही बाहर निकलने का प्रयास करना होगा। पुलिस अधिकारी बैंक के गेट के पास पहुंचे और माइक से घोषणा की, बैंक के अंदर मौजूद लोग ध्यान दें, आप चारों लोग बैंक से बाहर आ जाएं और आत्मसमर्पण कर दें। हम आपको मौका दे रहे हैं कि बिना किसी हिंसा के इस घटना को समाप्त करें। लेकिन डकैतों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उनके नेता ने जवाब दिया, अगर आप हमारे रास्ते में आए तो हम यहाँ मौजूद लोगों की जान ले लेंगे। हमारे पास बहुत सारा गोला बारूद है। पुलिस इस स्थिति को समझ रही थी कि यह मामला कितना गंभीर हो सकता है। उन्होंने अपनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। वे किसी भी प्रकार की हिंसा से बचना चाहते थे, लेकिन साथ ही डकैतों को पकड़ना भी चाहते थे। इस बीच बैंक के भीतर डकैतों में आपसी तनाव बढ़ने लगा। उनमें से एक ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, पुलिस कभी भी अंदर घुस सकती है। नेता ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी।
बाहर पुलिस ने बैंक के भीतर घुसने की तैयारी शुरू कर दी। वे किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरी तैयारी के साथ थे। पुलिस अधिकारी बैंक के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे और माइक से आखिरी बार चेतावनी दी। यह आपका आखिरी मौका है। अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते, तो हम अंदर घुसेंगे और आपको गिरफ्तार करेंगे। इस बार डकैतों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे भीतर ही भीतर घबरा रहे थे, लेकिन बाहर से उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। पुलिस ने एक विशेष टीम भेजी, जो बैंक के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि डकैतों में अब तक की गई सारी तैयारी का कोई असर नहीं हो रहा था। पुलिस की विशेष टीम ने अचानक उन पर धावा बोल दिया। कुछ ही मिनटों में एक तेज झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने सभी डकैतों को दबोच लिया। डकैतों को पकड़ने के बाद बैंक के अंदर के लोग राहत की सांस लेने लगे। सभी लोग बाहर निकलने लगे और बैंक के मैनेजर मिस्टर शर्मा ने पुलिस का धन्यवाद किया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। डकैतों ने भले ही बैंक लूटने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन अंत में पुलिस की सतर्कता और साहस ने उन्हें पकड़ लिया। शहर के लोगों ने इस घटना से सबक लिया कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अच्छाई और साहस के सामने वह टिक नहीं सकता।